प्रदेश के जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बेटे और भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे राज्य मंत्री धन सिंह रावत की बेटी की शादी समारोह में जश्न में बांसवाड़ा में हवाई फायरिंग की गई। इसके वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं। वैवाहिक समारोह शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में था। रात्रि में जश्न में फायरिंग के वीडियो वायरल हो गए। इसमें समारोह में शामिल परिजनों और मेहमानों की ओर से फायरिंग की जा रही है। साथ ही कुछ लोग गैर नृत्य भी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में युवाओं का एक समूह एक के बाद एक हवा में गोलियां दाग रहे हैं। आपको बता दें, वैवाहिक और पारिवारिक समारोह में फायरिंग की कई घटनाएं देश और प्रदेश में सामने आ चुकी है। समारोह में कुछ हादसों के बाद आर्म्स एक्ट में संशोधन भी हुआ, जिसमें शादी या अन्य किसी समारोह में सार्वजनिक रूप से बंदूक पिस्टल से फायरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन जब मंत्री के बेटे की शादी हो तो तमाम नियम कायदे हवा हवाई हो जाते हैं। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने के कारण यातायात को भी डाइवर्ट किया गया। इस कारण उदयपुर मार्ग पर चली कुछ रोडवेज की बसों को वैकल्पिक मार्ग से करीब 15 किलोमीटर अधिक दूरी भी तय करनी पड़ी। इसका भी एक पत्र वायरल हुआ, जिसमें संबंधित चालक ने लिखा, गाड़ी शहर के बाहर 15 किलोमीटर घूमी। तो सत्ता का नशा कितना खतरनाक होता है, इसकी बानगी आपको बांसवाड़ा से जो आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं उसके बाद समझ आ रही है। इस शादी में खुलेआम फायरिंग भी हुई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई फायर किए गए। तमाम नियम कायदों को धता बताते हुए ये फायरिंग हो रही है और सरकारी जो लोक परिवहन बस है उसको 15 किलोमीटर घूमकर चक्कर काटना पड़ रहा है, क्योंकि मंत्री के बेटे और पूर्व मंत्री की बेटी की शादी है। जश्न, ये कैसा जश्न है? मंत्री पुत्र की शादी में फायरिंग, और जबकि नियम ये कहता है कि सार्वजनिक समारोह में फायरिंग नहीं की जा सकती, लेकिन ये मंत्री के बेटे की शादी है तो यहाँ पर सभी नियम कायदे हवा हवाई होना यहाँ पर नजर आ रहा है। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से खुलेआम शादी के जश्न में हवाई फायरिंग की जा रही है। और तो और जो बसें, सरकारी बसें, उनको भी उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया। 15 किलोमीटर चक्कर काटकर उन्हें जाना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि ये मंत्री के बेटे की शादी है, पूर्व मंत्री की बेटी की शादी है, इसलिए इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो दिन भर वायरल होता रहा और 15 किलोमीटर गाड़ी को घुमाकर ले जाने वाला एक पत्र बस चालक का, वो भी वायरल हो रहा है। लेकिन प्रशासन अभी तक भी कार्रवाई करने की बजाय आंख बंद कर कर बैठा हुआ है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि सत्ता का नशा कैसे आम जनता पर भारी पड़ सकता है। बांसवाड़ा से पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वरुण भट्ट हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी वरुण, जो सत्ता का नशा, इसे साफ तौर पर कहा जाएगा क्योंकि मंत्री के बेटे और पूर्व मंत्री की बेटी की शादी है। हवाई फायर हुआ और लोक परिवहन जो बस है उसको 15 किलोमीटर दूर जाकर उसके चक्कर लगाना पड़ा, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई हुई है? जी, इस पूरे मामले के बाद से पूरा दिन भर आज ये पूरा मसला जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। और हमारी इस पूरे मामले में जो पुलिस अधीक्षक है उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने फायरिंग का जो मामला उससे अनभिज्ञता जताई है। लेकिन जो सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो इस बात को थोड़ा पुष्ट कर रहे हैं कि जश्न के दौरान, मंत्री पुत्र की शादी के जश्न के दौरान फायरिंग की गई है। इसके साथ ही जो यातायात व्यवस्था जो बाधित हुई उसको लेकर भी आज दिन भर चर्चा बनी रही थी। और इसके बावजूद ये दोनों चीजें जो हैं वो यातायात का जो मसला वो जो आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, फिर भी इस पूरे मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई जिम्मेदारों की ओर से अब तक नहीं की गई है। जी, पुलिस अधीक्षक ये कह रहे हैं कि फायरिंग की जो जानकारी है उन्हें नहीं है, जबकि दिन भर सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। कैसे एक जिम्मेदार किसी चीज को अनदेखा कर देता है, उसकी बानगी यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है।
जी, ये वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भी चर्चाएं हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो अभी इस पूरे मामले से किनारा किए हुए हैं। हमारी इस मसले में जो मंत्री हैं उनसे भी हम लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी बात नहीं हो पा रही है। जी वरुण, ये पहला मामला नहीं है, क्योंकि पूर्व मंत्री की बेटी की भी शादी है और उनका बेटा पहले भी विवादों में रहा है तेज गाड़ी चलाने के मामले में। क्या उनकी तरफ से इसको चूक माना है या फिर इसको जश्न कह रहे हैं वो भी? अभी उनसे इस संबंध में हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो चीजें सामने आ रही है वो यही है कि जो विवाह का एक जो जश्न था, उसी जश्न के तौर पर ये फायरिंग जो है वो वहां पर की गई है। जी, तो क्या माना जाए कि पुलिस पूरे घटना को लेकर कार्रवाई करेगी या फिर इसे कागजों में दबा दिया जाएगा? अब इस पूरे मामले में जो अभी तक जो तथ्य आ रहे हैं, उसके बाद जैसे ही हमारी बात हुई उसके बाद पुलिस प्रशासन भी इस पूरे मामले की पड़ताल करने में जुटा हुआ है और ये माना जा सकता है कि अगर ये पूरा प्रकरण खुलकर अगर जब सामने आता है तो इस मामले में निश्चित तौर पर जो एक्ट है उसके तहत, आर्म्स एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।